हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। दोस्तों, आपको नोटिस मिल ही गया होगा कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो गया है। अब एक्चुअली 5 दिसंबर को है शायद, वो भी अभी प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, लेकिन बहुत मौका मिल गया। मतलब अभी एक हो सकता था कि अक्टूबर में होता तो 2 महीने 2.5 महीने मिलते, लेकिन चूँकि अब दिसंबर में होने वाला है तो जो बंदे अभी तक स्टार्ट ना कर पाए हों, लाइक बहुत सारे होंगे जो कि स्टार्ट तो किए ही होंगे। ना स्टार्ट करने का मतलब एकदम जीरो नहीं होता। 10% 20% कंप्लीट कर पाए हों, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा ये, अगर आप मतलब इस पर फोकस्ड होके। तो बेसिकली वही, अभी आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं, आपको टाइम मिल गया। जैसे यही केस सेम मेरे साथ हुआ था मेंस में मेरी ज्वाइनिंग वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसीजर हो गए थे, तो इसके कारण मैं नहीं तैयारी कर पाया था। लेकिन मेंस में मुझे बहुत टाइम मिल गया था कोरोना के कारण। वो मेरे लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ। एक्चुअली टाइम मिल गया, वो सही समय नहीं था, किसी के लिए सही समय नहीं था, पूरे मानव समाज के लिए ट्रेजिडी का समय था। बट उस टाइम का यूटिलाइज हो पाया। एक्चुअली हम लोग बंद गए थे घर में और फिर उसके बाद पढ़ना था, तो और टाइम भी मिलते गया, पोस्टपोन्ड हुआ एग्ज़ाम, तो फिर निकाल लिया। तो सेम अभी आपके साथ भी हुआ है। अगर 20% अगर आपने कंप्लीट करा है या तैयारी की है तो आप अभी से भी रेस में निकल सकते हैं, आप पीछे नहीं हैं। ऑब्वियसली जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो थोड़ी आगे हैं आपसे, लेकिन अभी आपके पास टाइम मिल गया 3-4 महीने। देखो, एक लेवल के बाद मार्क्स बढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसा ही आपको ये अभी पंचायत इलेक्शन के कारण आपको भी मौका मिला हुआ है कि आप मतलब अगर अभी तक नहीं स्टार्ट कर पाए हैं तो अभी से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली अब समझो कि आपको वरदान ही मिला। मतलब अब दिसंबर में अभी से भी 3 महीने कम से कम टाइम है, वो भी हो सकता है, अब कोई पॉसिबिलिटी है तो 3 महीने तो कम से कम टाइम है, तो आप बस लग जाओ। और दूसरी बात मोटिवेशन की, कि अब पता नहीं इतने वैकेंसी आएगी कि नहीं फ्यूचर में, क्योंकि बल्क में लगातार मेरे ख्याल से 3-4 साल के इंटरवल में 6,000 वैकेंसी निकली, जो कि शायद आज तक निकला ही नहीं था कभी भी इतिहास में। तो अब इतनी वैकेंसी पता ना कब आए, या आए भी या ना आए, तो ये लास्ट ही समझो, आखिरी समझो और इसी में लग जाओ। क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी ठीक है आने के लिए तो आएगी, ऑब्वियसली जब आयोग बना है तो वैकेंसी आएगी, लेकिन हो सकता है 400 आए, 500 आए। तो 400-500 में वो बंदे भी होंगे जो मेरिट में आते हैं। तो आप 500 सीट हो चाहे 2,000 सीट है, मेरिट वाले बंदे तो भरेंगे ही भरेंगे। तो आप जो वैकेंसी सीट्स देखते हो ना कि इतने, मान लो कि 250 सीट निकला, जैसे एक्साइज का कुछ निकला था 120 या समथिंग, तो उसमें भी 90,000 के आसपास भरे थे। तो 90,000 में वो 50,000 बंदे जरूर होते हैं जो कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और अगर मान लो कि 2,000 वैकेंसी है, अभी 7 लाख फॉर्म भरे गए, तो 7 लाख में भी वो बच्चे जरूर होंगे। तो ये मैटर नहीं करता सीट्स कितने हैं। अगर सीट्स ज़्यादा हैं तो जो थोड़े कमज़ोर हैं, जो थोड़े कम पढ़ रहे हैं, पढ़ पाए हैं, जिनकी तैयारी कम है, तो वो फाइट कर सकते हैं और उनके लिए सीट वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अभी के समय में। तो वही है, जान लगा दो या फिर जाने दो। एक चीज़ और, थोड़ा सा अपने अंदर एग्रेशन लाओ। मतलब अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम का, तो थोड़ा सा एग्रेशन ज़रूरी है। मतलब एकदम ठंडे में नहीं कि कर लेंगे हो जाएगा, या फिर बहुत काम से, क्योंकि बहुत आराम आराम से करोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। फिर 8 साल 10 साल 12 साल पता नहीं कितने कितने साल तक बच्चे तैयारी करते रहते हैं। यार लाइफ बहुत छोटी है, किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। एक तो ऐसे ही छोटा है, प्लस में कब किसके साथ अनहोनी हो जाए। तो अपने लाइफ का एक बेहतरीन पल को सिर्फ इसी स्ट्रगल में बिता देना कहीं से जायज़ नहीं है। तो आप 2 साल लगो, 3 साल लगो, 1 साल लगो, जी जान लगा के लग जाओ और जल्दी से सिलेक्शन लो और लाइफ को चिल करो। यार सिर्फ स्ट्रगल के लिए लाइफ नहीं बना। जिनकी तैयारी 20% के आसपास है, 30% है, या मे बी 40% भी हो, तो उन्हें सिलेक्शन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब 15,000 फिजिकल के लिए क्वालिफाई जो होते हैं, मेंस क्वालिफाइड होते हैं, उसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने कि मेरिट में आने के लिए करना पड़ेगा आपको। तो आप सबसे पहले, अगर आप प्रीलिम्स के कटअप से बाहर आ रहे हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट वगैरह मार रहे होंगे, तो आप कोशिश करो आप वहाँ पहुँचने की। 15,000 जो अभी लास्ट वैकेंसी में हुआ था, वहाँ तक पहुँचो। वहाँ तक पहुँचने में एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ, 10 नंबर से या 0 नंबर से स्टार्ट करके 50 नंबर पहुँचने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है।
सबके साथ होता है, ये प्रैक्टिकल है। 0 से 50 नंबर में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। 50 से 70 नंबर ले जाने में उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना 0 से 50 में ले जाने में मेहनत करना पड़ा था। एंड सिमिलरली 70 से 80 ले जाने में एग्जैक्टली उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना 0 से 50 में करना पड़ा था। ये होता है क्योंकि एक लेवल के बाद मार्क्स सैचुरेट करने लगता है। इसलिए भी तो आज तक किसी भी एग्ज़ाम का 100 में 100 जनरली नहीं गया है, रेयर ही कोई एग्ज़ाम का गया होगा। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद मार्क्स नहीं बढ़ा सकते हैं, इट्स ट्रूथ। तो अभी इसका भी जो कट ऑफ का हुआ है कि 80 है तो अगला बार 85 या 90 जाएगा, नहीं जाएगा। वो जाएगा यही 80 है तो 82 या 82 जाएगा, मैक्सिमम जनरल का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। ये आप लिख लो, उस समय आप कमेंट करो। आप पहले पीटी क्वालिफाई करो या फिर जो सिलेक्शन का जितना भी कट ऑफ पिछले बार गया था उतना, लेकिन उससे नहीं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इस बार आपको लानी पड़ेगी। लाइक चूँकि इस बार टाइम मिल गया ना, जैसे हम लोग के समय में हम मतलब प्रीवियस बैच 1700 वाले बैच में उसमें कट ऑफ गया था शायद 136 गया था। तो हमने भी प्रेडिक्ट किया था कि बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा, चूँकि सीट्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो हमने भी यही सोच रखा था कि 150 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में, अगर जाता है तो फिर धांधली हुई होगी, चूँकि ख्याल यही आते हैं एग्ज़ाम देने। लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आया था, पेपर दे के आया था, तो पेपर थोड़ा हल्के थे। अब पता नहीं, हल्के नहीं बोल सकते उसको, अब जो पढ़े थे वो आ गया या अपना बेस्ट दे दिया। और चूँकि आप देख ही रहते, हर जगह र्यूमर था, हर किसी का 80+ ही आ रहा था, तो ऑब्वियसली था कि हम लोग को लग गया था कट ऑफ कि 80+ तो बनेगा ही बनेगा। फिर उस समय जब मैंने मिलाया था तो मेरा 87 आ रहे थे, 86 आ रहे थे। और मिलाया किससे किससे था? तो एडुटेरिया से मिलाया था, स्टूडेंट पंथी से, राणा क्लासेस से, इवन एग्ज़ाम पोर्टल से मिलाया था, कुछ और भी चैनल हैं उनसे मिलाया था। तो इतने आ रहे थे 86। फिर मैंने गूगल सर्च किया, कुछ विकीपीडिया वगैरह से भी देखा, तो फिर मेरे मार्क्स कम होने लगे। फिर मेरे मार्क्स 83 आ रहे थे काट छाट के, लेकिन आया कितना? 82, मतलब 163 ही आया। तो एक क्वेश्चन कोई और गलत हो गया होगा। तो ये होता है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है यार। ये जो आपको मतलब मार्क्स लाने के लिए जो बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली वही सेम कंडीशन है जैसे फिजिकल में होता है ना, कि 8 मिनट में आप 1600 मीटर मार लोगे। 8 से 7 करने में बहुत टफ लगेगा, मतलब मेहनत लगेगी। और 7 से 6.5 मिनट में लाने में मतलब सेम एफर्ट लगेगा जितना कि आपको उधर मेहनत करना पड़ा था। क्योंकि बाद में एक शरीर का एक्यूमुलेट करने लगता है स्ट्रेंथ, तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद उसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो ये सबके साथ होती है, सब हर एक जगह ये वैलिड है, इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम ओनली। और कट ऑफ जो मैं 75 बोल रहा हूँ, 70+ तो जाएगी, ये तो श्योर रहो, 70+ तो कट ऑफ जाना ही जाना है। और मतलब जो कैटेगरी वाले हैं, अपने कैटेगरी में 2-2 नंबर 3-3 नंबर आप माइनस कर लो। या फिर जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था, लास्ट टाइम कट ऑफ शायद 132 गया था, तो आप उसमें 10 नंबर ऐड करते जाओ अपने अपने कैटेगरी में, कम से कम उतना तो जाएगा। रीजन की टाइम काफ़ी मिल गया है, सबको पता है, टाइम काफ़ी मिला है, पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं। जो हमारे समय में एक चीज़ और था कि टाइम कम मिला था पीटी के लिए। तो सितंबर, शायद अगस्त सितंबर में फॉर्म ही भरे थे हम लोग का, दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया था, तो टाइम कम मिला था आपको, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो बेसिक कट ऑफ तो जाएगा 150+ मेरे ख्याल से, उतना जाना चाहिए। 150+ बोल रहा हूँ, 70+ तो मिनिमम जाएगा, हो सकता है 150 जाए। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और जो बंदे जो लास्ट टाइम बाहर हो गए हैं या मेरिट बनाने में चूक गए हैं, चूँकि आप एक तरह समझो सेलेक्टेड हो यार, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कोई अपना बेस्ट दे नहीं पाता है। बहुतों के पास नॉलेज होती है, उस दिन थोड़ा लक फेवर भी होता है, माइंड भी होता है, लाइक मूड अगर सही है नहीं है, या फिर कुछ भी किसी के साथ इशू हो जाता है, लेट पहुंचते हैं एग्ज़ाम में, किसी के साथ एग्ज़ाम में कुछ हल्ला गुल्ला हो गया, या फिर आपके एडमिट कार्ड वगैरह के साथ कुछ हो गया, तो कुछ भी अनहोनी होता है, उसका इफेक्ट पेपर पे पड़ता है। और 8-10 नंबर से आप चूक गए हैं तो आपकी उस दिन लक ख़राब थी, बैड लक था आपका, तो आप बिल्कुल इस रेस में हैं। और रेस में क्या यार, आप लीड कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और बेसिकली हम लोग फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके थे, तो अगर नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता, क्योंकि हमारी पढ़ाई दिसंबर से छूट गई थी, नवंबर से ही। तो चलो ठीक है, मेरा तो हो गया, लेकिन जिनका नहीं हो पाया है कोई नहीं, आप फिर से लगो। इस बार बिल्कुल सिलेक्शन होगा यार आपका, आप लीड कर रहे थे और आपको मौका भी मिल गया, बस आपको रिवाइज करना है और करंट अफेयर को अपडेट करना है, दैट्स ऑल। अब हम लोग बुक्स के लिए बात करते हैं।
देखो बुक्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने या फिर से नहीं बोलूँगा, बुक्स वही होते हैं, बुक्स बार बार चेंज नहीं होते। आप क्राउन पढ़ो, अगर लूसेंट आपको याद नहीं हो पा रहा, देखो जीके पढ़ने में थोड़ा सा ये भारी हो जाता है, लगता है कि पता नहीं क्या लोड कर रहे हैं, एक्चुअली ये मोबाइल के रैम की तरह ही है, तो इसमें लोड होते जाएगा तो ऑब्वियसली लगता है सिर दुखने लगा जीके पढ़ते पढ़ते। मैथ्स रीजनिंग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। और याद करोगे, भूलोगे, ये बार बार भूलते रहोगे, तो ये भी सबके साथ होता है, इट्स कॉमन। आपको बार बार रिवाइज करना होगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ 4-5 बार कम से कम किसी एक बुक को रिवीजन करो आप। पीटी में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको मेहनत करना होगा। आप डेली कम से कम, देखो लास्ट मोमेंट में आप करंट अफेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से जायज़ होगा। तो एक साल का एग्ज़ाम के, एक साल का मतलब मेरे ख्याल से जब 5 दिसंबर को होना है तो कम से कम पूरे इस साल का जनवरी से लेकर के या फिर लास्ट दिसंबर से इस दिसंबर तक का करंट अफेयर आप पूरा कंप्लीट कर जाओ। एक पर डे कम से कम 2 घंटे जरूर दो, 1.5 घंटे 2 घंटे करंट अफेयर को दो, क्योंकि 25-30 नंबर बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है यार, मैटर करता है। तो आप वही 2 घंटे वो दो, और बाकी का जो दिन बचा उस दिन में 2 सब्जेक्ट को टारगेट करो, किसी भी 2 सब्जेक्ट को रैंडमली, चाहे हिस्ट्री और ज्योग्राफी लो, हिस्ट्री और पॉलिटी लो, पॉलिटी और इकोनॉमी लो, इकोनॉमी तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सिमिलरली आप एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ो, और 8 घंटे 10 घंटे जो पढ़ना है यार पढ़ो, लेकिन लो इसी बार सिलेक्शन लो। तो बुक्स के लिए वही क्राउन, हाँ जिसको लूसेंट अगर याद नहीं हो पाता है तो आप क्राउन पढ़ो, क्राउन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है, तो वो बेटर बुक लगा मुझे कंपैरेटिवली, तो मैंने क्राउन से ही किया था। तो क्राउन पढ़ो या लूसेंट पढ़ो, जो भी हो आपके, एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, जो टॉपिक को पढ़ रहे हो आप क्राउन में या फिर लूसेंट में, उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव में आप वहीं से ऑब्जेक्टिव बना लो। तो इससे क्या होगा कि आप रिमाइंड कर सकते हो और याद हो जाएगा आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठेगा, और थोड़ा ब्रेन का एक्सरसाइज भी होगा सॉल्व करने का। और चूंकि आपको टाइम मिल चुका है, काफ़ी टाइम मिला है, तो आप इस बार कम से कम 4 सेट तो बना ही सकते हो। मार्केट में जो भी 4 सेट प्रीलिम्स के लिए उपलब्ध है, उस सेट को आप सॉल्व करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस तो करो, बहुत टाइम मिल गया, काफ़ी टाइम मिल गया। एंड रिमेंबर कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ के लिए जितना प्रैक्टिस करोगे वही है सिलेक्शन का मंत्र। वैसे बंदे जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और एकदम हाथ पकड़ के गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप एग्ज़ाम पोर्टल ज्वाइन कर लो। एग्ज़ाम पोर्टल का जो भी सर का ग्रुप, पेड ग्रुप है, या पता नहीं 49 रुपये का जो टोकन चार्ज वगैरह लगता है, तो आप वो ज्वाइन कर लो। वहाँ डेली का टास्क वगैरह दिया जाता है, तो आप एक तरह से बंद जाओगे तो आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, आप मतलब आपके लिए ईजी होगा। तो एग्ज़ाम पोर्टल ज्वाइन कर लो, लेकिन आप बेसिक बुक्स आप साथ में अपना पढ़ते रहो, उनका जो दिया हुआ है आप उनका टास्क पूरा करते रहो, और फिर साथ में बेसिक पढ़ो। तो आप मतलब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, सिंपल सी बात है, आप वहाँ करो, क्योंकि आपको एक थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। या फिर आप बंद जाओगे रूटीन से तो आपको एक मन लगने लगेगा पढ़ने में, जो कि अभी नहीं लग पा रहा होगा। तो ये उनके लिए जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब एक एक चीज़ पे मेरे से वीडियो भाई उतना नहीं, जब उपलब्ध है, अच्छा कंटेंट उपलब्ध है, क्योंकि हो सकता है मैं वैसा ना दे पाऊँ, उनके पास टीम है, मेरे पास कोई टीम नहीं है। तो आप वहाँ फॉलो करो, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा भी हैं 20-30% कंप्लीट कर लिए हैं, आप अभी से भी कर सकते हो, खुद से करो। खुद से करोगे तो आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए फोकस नहीं रह पाओगे, मतलब अपना एक स्ट्रेटजी बना लोगे किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। यार ये भी, इस एग्ज़ाम में बहुत लंबा समय है, कौन जानता है कि किस समय क्या हो जाए। तो बेटर है अपना स्ट्रेटजी अगर बनाना सीख जाओगे तो फिर कोई और एग्ज़ाम आए तो वहाँ भी आप निकाल लोगे। निगेटिविटी से दूर रहो। हो सकता है कुछ डिसलाइक करेंगे, ये बुरा लगेगा कि मतलब यहाँ धांधली और क्या होती है, मुझे नहीं पता। अगर होती भी है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं एक पॉइंट में, सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने कुछ हुए, आयोग ने तो OMR सीट तक जारी नहीं किया, कैंडिडेट कॉपी नहीं दिया यार, छोड़ो ना। तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते यार, हम लोग बस सिंपल सी बात है, ये सबसे दूर रहो। बहुत से मेरिटोरियस स्टूडेंट, मेरिटोरियस ना बोलो यार, मेरिट वाले बहुत बंदे को मैं जानता हूँ, सब मेरिट वाले ही गए हैं। अब रेयर का मुझे नहीं पता, मैं जितने को जानता हूँ सब मेरिट वाले गए हैं। तो आप मत सुनो निगेटिविटी, आप बस फोकस होकर ध्यान दो, एक बार करके देखो, आपको पता चलेगा जितने मार्क्स आप कैलकुलेट करोगे उतना ही आएगा। 1-2 नंबर हो सकता है किन्हीं के साथ हुआ होगा, तो वो यार कैलकुलेशन मिस्टेक होता है कभी कभी, हम लोग ह्यूमन एरर ही हुआ है। एक नोटबुक जरूर बनाएं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नोटबुक बनाएं
जो कि आपके मेंस तक काम आएगा। हो सकता है नोटबुक भरते जाए तो कोई बात नहीं है, कि 2 बुक कॉपी, तो आप बिल्कुल नोटबुक हमेशा बनाएं। जो जो आपको याद ना हो रहा है या 2-3 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है तो वो उसमें लगाएं। मार्कर का यूज करें, जैसे ताकि कलरफुल लगे, कोई भी चीज़ को हाईलाइट कर दोगे हाइलाइटर से तो वो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। जब दोबारा रिवीजन करोगे तो पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वो आप हाइलाइटर यूज करो, तरह तरह का कलर यूज करो ताकि मज़ा आए पढ़ने में। किसी और भी लोगों के साथ है कि बुक्स लेके बैठते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता, 2-3 पेज ख़त्म करते हैं और उठ जाते हैं। तो यार उसका एक सॉल्यूशन है कि आप जैसे अगर मान लो कि 500 पेज का बुक है तो आप उसको 10-10 पेज करके 50 दिन में ख़त्म करो, या फिर चूंकि आप उतना टाइम है नहीं तो आपको 20-20 पेज, 15-15 पेज, 20-20 पेज आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो आप 20-20 पेज करके और 25 दिन में उस बुक को ख़त्म कर दोगे। लेकिन टारगेट करो 20 पेज ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। और उस टॉपिक के अगर मान लो कि कोई टॉपिक बच रहा है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ लो, 21 पेज 22 पेज। अगर वो पहले ख़त्म हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, 17-18, मतलब इन एन एवरेज 20 पेज आप पढ़ो, 15 पेज पढ़ो। ऐसे टारगेट बनाओगे तो बहुत आसानी से सिलेबस कवर होगा। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है, डेली पढ़ना है। 2 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ते रहो। काफ़ी टाइम है, और 4 घंटा नहीं यार, अब 8 घंटे पढ़ो इन एन एवरेज। कभी कभी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 3 घंटा पढ़ सकते हैं। फिर से वही, अगर आप कहीं हैं, पार्टी में हैं, फंक्शन में है, कहीं जाना पड़ रहा है डिस्टर्बेंस से, तो वहाँ हेडफोन लगाओ और वीडियो देखो, आपका वहाँ भी पढ़ाई होते रहेगा टाइम निकाल के। एक और चीज़ कि बेड पे ना पढ़ो यार, जब भी पढ़ो तो टेबल चेयर लेके पढ़ो। टेबल चेयर पे एक कंसंट्रेशन बनता है। दूसरी बात कि आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो। बेड पे नहीं हो पाता, मेरे से भी नहीं हो पाता, अब किसी के साथ नहीं होता यार, पढ़ाई छूट जाती है, बीच में ही उड़ जाओगे या फिर कुछ। सेलफोन को दूर रखो, सेलफोन से जितना दूरी बना के रखो कुछ समय के लिए यार, 1 साल मैक्सिमम, 1 साल के बाद आप यूज करना ना, जितना यूज करना होगा। और वो जो मैंने 20 पेज बोला वैसा कुछ नहीं है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही ख़त्म करना है। 15 पेज भी कर सकते हो और 20 पेज भी कर सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? काफ़ी टाइम है अभी, और अब तो और मिल भी गया, बिल्कुल होगा। बस मेहनत करते रहिए, अपने में विश्वास रखिए, ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और आप BPA या फिर जहाँ भी ट्रेनिंग हो, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर रहेंगे 2213 वाले के, ठीक है। तो यही पॉजिटिव नोट के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।